नादिया, सबसे पहले तो ना चीज़ों की क्लैरिटी की ज़रूरत है, और क्लैरिटी की ये ज़रूरत है कि 2017 और आज के प्रोटेस्ट में फ़र्क क्या था। 2017 के अंदर बात थी, और बात ये थी तहरीके लब्बैक की, बात ये थी कि आपने ख़त्मे नबूवत के ऊपर जो उसका कानून था उसके ऊपर हमला हुआ था, और वो किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं था। तहरीके लब्बैक हो, कोई भी पाकिस्तानी हो, उसके लिए काबिल कबूल नहीं था। आज की जो बात है, आज की बात मजहबी नहीं है, आज की बात एक सियासी और निजी है। पहले तो दोनों का फर्क अलग होना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है, बात ये हो रही है कि वो कह रहे हैं साद रिजवी साहब को रिहा करें, हम कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेंच को रेफर किया है, उसकी हियरिंग है 3 तारीख को, उसके लिहाज से उनको रिहा कर दिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि ये जो मुजाहिरीन हैं, जिन आप इनके ऊपर मुकदमात खत्म करें। हम ये कह रहे हैं कि जिन्होंने जो सरकारी एहलकार हैं उन पर हमला किया है, उनको शहीद किया है, या जो सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, उन लोगों के अलावा बाकी जो लोग इसका सिर्फ तहरीक में शामिल है और किसी किस्म के नुकसान के जिम्मेदार नहीं है, उनके नाम हम निकालने को तैयार हैं। और तीसरी चीज वो जो कह रहे हैं कि जी कलअदम, तो वो तो अभी रेफरेंस जाएगा इलेक्शन कमीशन के अंदर। सो ऐसे जो भी मुज़ाकरात हैं, इसीलिए हमने रेफरेंस जाएगा, इसका मतलब है वो अभी कलअदम नहीं है। देखिए जी, वाकई उसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर में यह है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जब उनका रेफरेंस जाएगा तो उसके बाद ही एक, तो यही हम उनको समझाने की इतने दिनों से कोशिश कर रहे थे, और अब आलिम दीन को भी इसके अंदर डालने का एक ही पर्पज है, ताकि ये बातें जो है सियासत को सियासत में रखा जाए, मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। सबसे पहले तो बात हुई अता तारड़ साहब ने कि हम इल्जाम तराशियां करते हैं। मैं यादाश्त के लिए, सीएम पंजाब ऑन रिकॉर्ड उनकी स्टेटमेंट है जिसमें वो ये कह रहे होते हैं कि वजीर कानून उस वक्त के जो नवाज शरीफ के वजीर कानून है, इस गलती के ऊपर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, सीएम शहबाज साहब की स्टेटमेंट है। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट यह है कि फौज को इन मामलात में नहीं घसीटना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड है। इनके जो वजीर आजम साहब थे जो इस वक्त लंदन में हैं, उनके दामादे आला की स्टेटमेंट है, और वो धरने से जाकर खिताब करते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, और वो ये कहते हैं कि ये हमसे गलती हुई है हमारी हुकूमत से। तो कोई ऐसी इल्जाम तराशी यहां पर नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जब हमें ये यहां पर याद कराया जाता है ना, तो हमारे धरने के ऊपर जिस तरह की टेयर गैस की शेलिंग हुई थी, जिस तरह का लाठी चार्ज हुआ था, औरतें, बच्चे, हम खुद वहां पर शामिल थे, और हमारे पास दुपट्टों के अलावा कुछ नहीं था कि हम टेयर गैस को किस तरह से रोके, हमें तो कुछ पता भी नहीं था। अब आ जाए जो यहां पर बात हो रही है, बात पिछली दफा गलती रियासत ने की थी, इस दफा हुकूमत की गलती नहीं है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी इश्क़े रसूल के लिए हो, नामूसे रिसालत के लिए हो, वो निभा रही है। अब आ जाए, अगर आज हमारे इत्तेहादी असेंबली की रिक्विजिशन जमा करवा सकते हैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, तो अपोजिशन पार्टीज कहां पर हैं अगर वो इस मसले को ऑन करती हैं। आपने बात की यमन का मसला, आपको याद है हमने जो उस वक्त जॉइंट ऑपोजिशन, पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा थी, जब यमन का मसला हुआ, नवाज शरीफ साहब वहां पर सऊदी अरब से तय करके आए, हम लेकर गए थे इसको असेंबली के अंदर। धरना हमने खत्म किया था एपीएस के ऊपर, हमारा 126 दिन का धरना था, या हमारा पूरा मुल्क लॉकडाउन का मसला था, हम तब हम लेकर गए थे और हमने सबको छोड़ा था, और हम जाकर इनके साथ बैठे थे। सवात ऑपरेशन के ऊपर तब भी जॉइंट ऑपोजिशन गई थी और कहा था कि हम चाहते हैं। आप ये कह रही हैं कि आप ऑपोजिशन का वेट कर रही हैं कि ऑपोजिशन आगे बढ़े? नहीं, बिल्कुल भी नहीं नादिया, नहीं, मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, मैं सिर्फ एक सीधी सी बात है, ना अहल और ना लायक वो भी थे जिन्होंने पूरा यहां से लाहौर से फैजाबाद प्रोटेस्टर्स को जाने दिया था, ना अहल और ना लायक वो भी थे जो फैजाबाद पे इसको कंट्रोल नहीं कर सके थे। लेकिन नादिया, जो मैं अभी बात करना चाहती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मरियम नवाज ने एक ट्वीट दी है, और मैं ये कहती हूँ कि इनको कंडेम करना चाहिए उस ट्वीट के ऊपर कि 3 साल पहले की वो एक वीडियो शेयर कर रही है जो 2019 के वर्ल्ड कप के मैच पे थी, और उसमें
इंडियन स्पॉन्सर्ड एक फ्लायर था जो हाईलाइट हुआ था। मरियम साहिबा ने 1 सेकेंड, और वो अंदाजा हो गया था, बात देखिए, अंदाजे की बात नहीं है, बात इसका है कि ये हमदुल्ला, 1 मिनट नादिया, ये पहले मुहिबुल्लाह हमदुल्ला मुहिब से मिलते हैं, उसके बाद ये इंडियन एम्बेसडर से मिलते हैं। माजरत के साथ आलिया साहिबा, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, मामले की नजाकत को समझिए। नहीं नादिया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये फिर जब हम इनके ऊपर बात करते हैं, और तारड़ साहब को बैठकर इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए थी अवाम से कि आप एक इंडियन स्पॉन्सर्ड फ्लायर को, और उसकी वीडियो जो 3 साल पुरानी है, आज आप वो, यानी आप बिलोचिस्तान की अलहदगी पसंद तंजीमों की जो इंडिया जो बात करते हैं, आज आप वही बात कर रही हैं भाई। डिलीट आपने, इसका मतलब है कि वो तो ना अहल और नालायक तो सबसे पहले वो हुए, इनकी लीडरशिप हुई, जिसको इतना ही नहीं पता कि इंडियन एजेंडा को स्पॉन्सर कर रही है। कुछ दिन पहले नहीं उनका क्या है, वैसे तो नादिया आप ना इनको इतना प्रोटेक्ट करें। कल रात की उनकी ट्वीट है, उन्होंने आसिफ अली को मोहम्मद आसिफ बना दिया था जब पूरा पाकिस्तान। देखे मेरी एक बात सुने तो इसका क्या मतलब है? उनके 1 मिनट, उनकी ट्वीट के क्या स्क्रीनशॉट्स नहीं है क्या? उनकी ट्वीट दुनिया इस्तेमाल नहीं करती है? इनके बयानात ले ले, इनकी ट्वीट्स ले ले, सब कुछ पाकिस्तान के मुखालिफ होता है, और ये यहाँ आकर हमें ना अहली और नालायकी का सबक बहुत शुक्रिया तारड़ साहब। चलने वाला हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को YouTube चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।